रोजाना एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सरब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं आरती पंकज पुरोहित जी के पास जाती है, उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। पंकज पुरोहित जी आरती को कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हारे नानू पर जानलेवा हमला किया है और तुमने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं करवाई। पंकज पुरोहित जी आरती से कहते हैं, क्या मैं ये सब पूछ सकता हूँ आपसे? आरती उन्हें बताती है कि मैं उस वक्त राघव सिंह के घर पर थी, मैं अपनी माँ को भी साथ लेकर गई थी और वहाँ पर उस वक्त जन्माष्टमी मना रहे थे वो लोग और वहाँ पर एक और प्रोग्राम चल रहा था। महक सिंह राजपूत की सगाई युवराज सिंह ठाकुर के साथ हो रही थी। आरती पंकज पुरोहित जी को बताती है वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी माँ बस्ती में सड़ रही है। आरती कहती है उस दिन मैं पहली बार राजपूत हाउस में गई थी। पंकज पुरोहित जी पूछते हैं फिर क्या हुआ? आरती उन्हें बताती है कि मेरे पास एक कागज का टुकड़ा था। आरती कहती है उस कागज के साथ मैं उस घर में गई थी। आरती कहती है कोर्ट में केस की शुरुआत हो चुकी है सर, मैंने कोर्ट में उसकी फाइल लगा दी है सर, मैं अपनी माँ को उनका हक दिला कर ही रहूंगी। पंकज पुरोहित जी कहते हैं इतने दिनों के बाद महक सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर की सगाई हो रही है। फिर पंकज पुरोहित जी आरती से पूछते हैं जिस वक्त तुम राजपूत हाउस में गई हुई थी तभी तुम्हारे नानू पर हमला हुआ? आरती कहती है हाँ सर। पंकज पुरोहित जी आरती से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई किसी पर शक है? आरती पंकज पुरोहित जी से बताती है एक गुंडे का फोन वहीं पर गिर गया था, उस पर किसी का फोन आ रहा था। आरती कहती है उस नंबर के 10 डिजिट में से मैं एक डिजिट नहीं देख सकी। आरती कहती है तभी गुंडा वापस आया और मेरे हाथ से फोन छीन कर ले गया। आरती कहती है मैं उस नंबर को ढूंढने की कोशिश की, 1 से लेकर 10 नंबर तक मैंने डायल कर कर देखा। आरती उन्हें बताती है मैंने वो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग नानू को सुनाई थी। पंकज पुरोहित जी कहते हैं आपने नानू को बात क्यों सुनाई थी? आरती उन्हें बताती है इस इंसान ने नानू को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, उसी इंसान ने आज से 21 साल पहले मुझे मारने की सुपारी दी थी। ये बात सुनकर पंकज पुरोहित जी परेशान हो जाते हैं और आरती से कहते हैं कि तुम सही बात बोल रही हो क्या? पंकज पुरोहित जी कहते हैं तुम्हारे नानू ने उस आवाज को आइडेंटिफाई कर लिया है क्या? आरती कहती है हाँ सर, मेरे नानू ने उस आवाज को पहचान लिया है। आरती कहती है आज से 21 साल पहले जिस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे नानू पर हमला किया, मेरे पापा के मौत का कारण बना, वो इंसान मेरी माँ की ऐसी हालत का भी जिम्मेदार है। पंकज पुरोहित जी कहते हैं वो नंबर आरती मुझे दो। आरती कहती है ठीक है सर, इसीलिए तो मैं जहाँ पर आई हूँ। पंकज पुरोहित जी वो नंबर डायल करते हैं तो युवराज सिंह वो फोन उठाता है। युवराज सिंह बहुत ही अक्कड़ से बात करता है और कहता है कि तू कौन बोल रहा है? मैं ACP पंकज पुरोहित बोल रहा हूँ। ये नाम सुनकर युवराज सिंह के होश उड़ जाते हैं और वो फोन कट कर जाता है। आरती पूछती है क्या हुआ सर? पंकज पुरोहित जी बताते हैं कि उसने फोन कट कर दिया। पंकज पुरोहित जी फिर से ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कि उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। आरती पूछती है अब हमें क्या करना होगा सर? वो कहते हैं इस नंबर का ओनर कौन है ये तो मैं पता कर लेता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। पंकज पुरोहित जी कहते हैं आरती थोड़ा तुम संभल कर रहना और लोकल थाने में तुम रिपोर्ट जरूर लिखा देना। आरती कहती है अब सर मैं चलती हूँ। पंकज पुरोहित जी पूछते हैं अंजलि कैसी है? आरती कहती है वो वैसी है जैसी सर थी, अभी भी वो व्हील चेयर पर ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर वो एक दिन अपने पैरों पर उठकर जरूर खड़ी होंगी। इस केस को वो स्टडी भी करेंगी और कोर्ट भी जाएंगी। आरती कहती है ये मेरा वादा ही नहीं सर, मेरा यकीन भी है। आरती वहाँ से चले जाती है। पंकज पुरोहित जी सोचते हैं और कहते हैं इस नंबर की डिटेल निकालना तो बहुत आसान है, मगर ये बंदा है कौन? वहाँ पर युवराज सिंह खुद से बातें करता है और कहता है ACP पंकज पुरोहित का फोन था, इसका मतलब अंजलि के हाथ मेरा फोन नंबर लग चुका है। युवराज सिंह कहता है मुझे खुद को बचाना होगा, कुछ ही दिन में मेरी शादी है, मैं दोबारा इस झमेले में फंसना नहीं चाहता, मुझे महक से शादी करनी है और घर गृहस्थी बसानी है। वो कहता है कोई न कोई तरकीब लगाकर मुझे जरूर बचना होगा, अब मैं अपने जीवन में खुश रहना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं सूर्यवंशी, प्रताप और वीर की बहन एक और चाल चलते हैं। वो एक सेट लेकर कली के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जे लो पहन लो। कली घबराते हुए कहती है नहीं मैं नहीं पहनूंगी। वेद की बहन कहती है राघव सिंह राजपूत उस दिन तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने ये सेट भेजा है। कली कहती है ठीक है तो मैं ये पहन लूंगी, लेकिन ये सेट मैं अपने हाथों से नहीं किसी और के हाथों से पहनूंगी। सूर्यवंशी कहते हैं ये तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। कली कहती है आपका भतीजा वेद है ना, उनको बुलाइए, मैं उनके हाथों से ये सेट पहनूंगी। वेद की बहन कहती है तुम बेकार की जिद कर रही हो। कली कहती है मैं जिद कहाँ कर रही हूँ, वो आएंगे और मुझे
मुझे ये हार पहना देंगे। सूर्यवंशी कहता है ये हार तुम्हें वो नहीं पहनाएगा। अगर कली कहती है उन्हें ये हार मुझे पहनाना पड़ेगा। कली कहती है एक बार उन्हें आप बुलाइए तो सही। सूर्यवंशी वेद को आवाज देते हैं। वेद आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है। सूर्यवंशी कहते हैं ये कुंदन का सेट है, ये सेट राघव सिंह राजपूत ने कली को भेजा है। कहता है तो मैं क्या करूँ। सूर्यवंशी कहते हैं तुम ये हार कली के गले में पहना दो। अगर वेद कहता है ये हार मैं इसके गले में कभी भी नहीं पहनाऊंगा। वेद कली के पास जाता है और कहता है मैं ये कुंदन का हार तुम्हें कभी भी नहीं पहनाऊंगा, कभी भी नहीं। कली कहती है आपको ये हार पहनाना पड़ेगा, नहीं तो सूर्यवंशी परिवार, चंद्रभान ठाकुर का परिवार और राघव सिंह का परिवार आप सबकी यमुना नदी में समाधि हो जाएगी। वेद कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। कली कहती है ये कहना चाहती हूँ अगर राघव सिंह राजपूत ने इतना महंगा कुंदन का सेट दिया है तू ही तो नहीं दिया होगा। वो जानते हैं अगर आरती दीदी को कोई रोक सकता है तो वो मैं हूँ। ये कहती है ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये कहती है और ये काम मैं आपसे करवाऊंगी वेद जी। वेद कहता है कि तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। ये कहती है नहीं वेद जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, फिर आप मुझे ये हार क्यों नहीं पहना सकते। वेद की बहन कहती है पहना दो भैया, इसमें हर्ज ही क्या है। अगर वेद कहता है मैं नहीं पहनाऊंगा। ये कहती है अच्छा मैं भी देखती हूँ आप ये हार कैसे नहीं पहनाओगे। फोन उठाती है। सूर्यवंशी कहते हैं आखिर जी तुम क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो। ली कहती है कि मैं आरती दीदी को फोन कर रही हूँ। ली अपनी नई चाल चलती है और कहती है कि मैं ये सब आरती दीदी को बता देती हूँ कि साल पहले सूर्यवंशी और उनके भाई प्रताप इस गाड़ी से कैसे जुड़े हुए थे। ली कहती है उन्हें ये भी बता देती हूँ कि युवराज सिंह ठाकर के साथ उदय राजवंशी को गुस्सा आता है और उसे खामोश रहने के लिए कहता है। सूर्यवंशी वेद को कहते हैं इस परिवार का मान सम्मान तुम्हारे हाथों में है, प्लीज तुम इसे ये हार पहना दो। वेद ना चाहता हुआ भी कली को हार पहना देता है। हार पहना कर वेद कहता है लो पहना दिया, अब हो गई तसल्ली। लेकिन कली यही नहीं रुकती, तो फिर किसी को फोन लगाने लगती है। सूर्यवंशी कहते हैं कि अब किसको फोन लगा रही हो। हम देखते हैं कि आरती अपने घर में पहुंची होती है, तभी उसे कली का फोन आता है। कली कहती है आज आपको पता है क्या हुआ, मेरे पति ने बहुत ही महंगा सेट कुंदन का आज मुझे पहनाया है, वो भी सबके सामने, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। वेद कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, सब झूठ है। वेद कली से पूंछ छीनता है, आरती से बात करता है। वेद आरती को कहता है कि ये कली झूठ बोल रही है, इससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, ये सब बातें तुम भी जानती हो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ आरती। कली को इतना गुस्सा आता है, वो वेद को कहती है कि फोन बंद कीजिए। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। ये कली आरती के एहसानों का कैसा बदला चुका रही है। कल हम फिर एक और नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। कल हम एक और नए एपिसोड के साथ मिलते हैं।